नमस्कार, आप देख रहे हैं पेज 3 न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। सोने और चांदी के दामों में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव का असर अब सराफा कारोबारियों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। ऐसा ही एक मामला भिलवाड़ा से सामने आया है, जिसने व्यापारियों में चिंता और आक्रोश दोनों बढ़ा दिए हैं। कुछ दिन पहले महिलाओं द्वारा बेची गई चांदी को वापस लेने के लिए व्यापारी को धमकियां देने का विवाद अब तूल पकड़ चुका है। इसके विरोध स्वरूप सराफा एसोसिएशन ने आधे दिन बाजार बंद रखकर प्रदर्शन किया, रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की मांग की है। व्यापारियों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लगाए हैं। बता दें कि पीड़ित व्यापारी शुभम सोनी ने कहा कि 12 जनवरी को 5 महिलाएं उनकी दुकान पर 10 किलो चांदी की कड़ियां बेचकर गई थी। लगभग 15 दिन बाद वे वापस आई और कड़ियां लौटाने का दबाव बनाने लगी। वहीं महिलाएं मुझे डरा धमकाकर झूठे आरोप लगाने और दुकान के औजार उठाकर स्वयं को नुकसान पहुंचाने की बात कहकर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। सोनी ने यह भी कहा कि हमारे पास सीसीटीवी कैमरों की पूरी फुटेज और ध्वनि रिकॉर्ड मौजूद है, जो पुलिस को दिखाया जा चुका है, फिर भी कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। 12 जनवरी को 5 महिलाएं मेरी दुकान पे आई थी 10 किलो चांदी लेके। तो उस दिन वो चांदी कड़िया बेच के चली गई। फिर 15 दिन बाद वापस आके वो मेरे ऊपर डराने धमकाने का आरोप लगा के, बलात्कार का आरोप लगा के मुझसे कड़िया वापस मांगने लगी। और मेरे दुकान के औजार भी उन्होंने उठा के खुद को ही नुकसान पहुंचाने की बात करके, धमकी दे के मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करी। और मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि आपने मेरे से कड़िया छीन के मेरे से जबरदस्ती लेके और मेरे से ले ली और मेरे साथ लूटामारी कर ली। फिर मैं थाने में गया तो उसके बाद थाने में भी वो लगातार मुझे धमकियां देने लगी कि बलात्कार का केस लगा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसे ऐसे करके तुम्हारे घर के बाहर आके सो जाऊंगी, तुम्हारी दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आने दूंगी। ऐसे करके मैं बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ कि वो अभी भी मेरी दुकान के बाहर ही बैठी है, वो चारों महिलाएं। तो वो मुझे न्याय दें और मेरा प्रोटेक्शन करें। वहीं सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष राम नारायण बिड़ला ने कहा कि भावों में भारी उतार चढ़ाव से ग्राहकों के मन में लालच आ रहा है, जो माल बेचकर जाते हैं बाद में बड़े दाम देखकर वापस मांगने लगते हैं, जबकि व्यापारी माल आगे बेच चुका होता है। नवयुवक मंडल अध्यक्ष मनोज सोनी ने इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए कहा कि कुछ महिलाएं गिरोह बनाकर व्यापारियों पर झूठे मामले दर्ज कराने और माहौल बिगाड़ने की धमकियां दे रही है। व्यापारियों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और ठोस सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। और रामनारायण बिड़ला ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। बाजार में सोने चांदी में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है, तो अभी ग्राहक आते हैं, लेते हैं, बेचते हैं। भाव में इतना अंतर आता है कि एक दिन में 30-30, 40-40 हजार रुपए का अंतर आ जाता है। तो जो ग्राहक कल बेच गया वो देखता है कंपनी ठगा गए, तो वो वापस व्यापारी के पास आता है, मेरा माल वापस दो। जबकि व्यापारी के ओरिजिनल में जो माल लेता है उसको ही दूसरी जगह बेचना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे ही एक किस्सा मांगीलाल जी सोनी के साथ हुआ है। 4 आदमी 5 किलो चांदी बेच गए थे, 10 किलो चांदी बेच गए थे। आज 8 दिन बाद वो आके बोल रहे हैं कि मेरे को वापस पैसे ले, चांदी दो। तो ऐसा कैसे संभव हो सकेगा? इसलिए प्रशासन से विनती है कि ऐसे केसों को ध्यान नहीं दे और व्यवस्थित जांच करके सलटाए। धन्यवाद। अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन भिलवाड़ा। ये था अब तक अपडेट। लगातार ऐसे तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए पेज 3 न्यूज चैनल के साथ।